हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड वन का अलॉटमेंट पब्लिश हो गया है। पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि उनको छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की सीट मिल जाए, वहां से अपना प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो लोग कर्नाटका से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ एक बैकअप ऑप्शन है। केरल में प्राइस पॉइंट काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। बट कर्नाटका और छत्तीसगढ़ के बीच में ये बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एमबीबीएस का दोनों स्टेट में एक जैसा है। कर्नाटका से भी आप 64-65 लाख रुपीज़ में एमबीबीएस कर सकते हो, छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर बजट ही आपको मिलता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ को भी ग्रेजुअली प्रेफ़र करना शुरू कर चुके हैं। अब कॉस्ट तो सिमिलर होता है, बट क्या होता है कि इसके साथ में लोअर स्कोर पे भी एमबीबीएस की सीट यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलती है, जो कि कर्नाटका से उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कर्नाटका में राउंड वन का जो कट ऑफ आप देखेंगे और छत्तीसगढ़ के राउंड वन का कट ऑफ देखेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंस है। यानी कि कर्नाटका में राउंड टू में जो कट ऑफ होता है, वो छत्तीसगढ़ के राउंड वन में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ में एक और फैक्टर होता है, वो ये कि जो लोग नॉर्थ इंडिया से प्रेफर करते हैं कि उनको चाहिए कुछ नज़दीक में, जो उनके लिए ईज़ी कनेक्टिविटी भी हो, एडेप्टेबिलिटी का भी कंस्ट्रेंट ना हो, लैंग्वेज एंड फूड को भी लेकर के उनको थोड़ा कंफर्टेबल माहौल मिले। इन सब फैक्टर्स की वजह से भी लोग प्रेफ़र करते हैं छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कट ऑफ का वेरिएशन रहा है पिछले साल की काउंसलिंग से इस साल की काउंसलिंग में, और रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है, और किस तरीके से आगे आप काउंसलिंग में बने रहेंगे, तो कितने स्कोर वालों को भी यहाँ पे सीट मिल सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। इस बार छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ, जैसे रिम्स रायपुर में इंक्रीमेंट हुआ, श्री रावतपुरा को परमिशन मिला इस बार, जो कि पिछले साल वो आउट ऑफ काउंसलिंग था, और माँ पद्मावती एक नया मेडिकल कॉलेज भी इंक्लूड हुआ। इन सब के बावजूद भी, नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी, टोटल इनटेक बढ़ जाने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप नहीं किया जितना होना चाहिए था। पिछले साल से इस साल 31,000 रैंक से कट ऑफ में ड्रॉप आया। पिछले साल 96,551 का कट ऑफ था राउंड वन में। तो इस बार 1,28,000 पे आकर के क्लोज हो गया है। तो आप सोच सकते हैं क्या कि किस तरीके से यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट के हैं, इस लोअर फीस पे पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको छत्तीसगढ़ में सीट मिल जाए, और यही कारण है कि यहाँ पे आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जितना होना चाहिए था। फिर भी ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 1,28,000 का, ये कट ऑफ कर्नाटका में राउंड 2 में आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा। यानी कि राउंड 2 का जो कट ऑफ कर्नाटका है, वो आपको छत्तीसगढ़ में राउंड 1 में देखने के लिए मिलता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग दोनों स्टेट को लेके चल रहे होते हैं, और खास करके जो थोड़े लोअर स्कोर पे, लोअर रैंक पे फॉल कर रहे हैं, जो डाउटफुल है कि उनको कर्नाटका में कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे किस कंडीशन में कट ऑफ में फर्दर ड्रॉप आ सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, वो जो कि कर्नाटका में भी अप्लाइड होंगे, और छत्तीसगढ़ में भी अप्लाइड होंगे, और यूपी में भी अप्लाइड होंगे। अब जिनका अपर रैंक है, वो कर्नाटका में ज़रूर शिफ्ट होना चाहेंगे, जिनको वहाँ पे कुछ बेटर कॉलेज मिला होगा। बट कॉलेज लाइक श्री बालाजी, जहाँ पे पिछले साल और इस साल में कोई खास कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आया, पिछले साल 83,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 86,000 पे क्लोज हुआ है, जो बताता है कि छत्तीसगढ़ में श्री बालाजी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए अभी एफर्ट लगाते हैं कि उनको सीट मिल जाए। अब इसके बाद में बाकी के कॉलेजेस में तो बहुत शफलिंग देखने के लिए मिल रहा है, और फर्दर और भी शफलिंग होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रूर मूव आउट करेंगे। कई लोग फ्री एग्जिट भी लेंगे, और यूपी का भी आउटकम आना बाकी है, वो डिलेड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी तो होगी कि कैसे वो डिसीजन लें, क्योंकि यूपी का रिजल्ट देखे बिना उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। अगर ये यूपी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड है, और इनकी रिपोर्टिंग का जो डेट है अभी 29 से 3 सितंबर के बीच में, जिसमें आपको फिज़िकली जाकर के रिपोर्ट करना है। जो लोग अपने कॉलेज से खुश हैं या फिर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उनको जाके रिपोर्ट करना है। अगर यूपी का रिज़ल्ट 3 सितंबर से पहले नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के रिज़ल्ट के बारे में तो स्टूडेंट्स को पता है, बट यूपी का रिज़ल्ट जब तक नहीं देखेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी होगा डिसीज़न लेना। बट अगर वो फर्दर और डिले होता है, तो ये रिस्की होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो वो स्टूडेंट्स फिर प्रेफ़र करेंगे कि अवॉइड करना रिस्क, और छत्तीसगढ़ में वो फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे यूपी अगर और भी ज़्यादा डिले होता है, तो इस सिचुएशन में फिर छत्तीसगढ़ में
फर्दर ऑन में बहुत ज़्यादा फिर आप ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी आप 1,90,000 2 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट छत्तीसगढ़ में मिल जाए, क्योंकि कर्नाटका में भी 1,30,000 या 1,40,000 रैंक के बियॉन्ड एक्सपेक्टेड नहीं है कि सीट मिल पाएगा। और यूपी में फीस का रिवीजन भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वहाँ पे फीस का रिवीजन हो जाता है और लोअर फीस के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि इस बजट रेंज में उनको कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं होगा और यहाँ पे फिर उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर पाएँगे। अब रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्टिंग ऑफलाइन यानी कि फिज़िकली आपको जाकर के करना है। पंडित दीनदयाल आयुष विश्वविद्यालय है रायपुर में। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनका रिपोर्टिंग का सेंटर यहीं पे रखा गया है। हर मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे काउंटर्स होंगे, जहाँ पे आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को फिज़िकली वेरीफ़ाई कराएँगे। सारे ओरिजिनल्स लेके जाइएगा, 2 सेट ऑफ ज़ेरॉक्स ज़रूर रखिएगा, फ़ोटोज़ एंड जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बैंक गारंटी। बैंक गारंटी आपके 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस का इक्विवेलेंट अमाउंट का होगा, यानी कि ये जो बेस ट्यूशन फीस है, इसमें हॉस्टल, मिसलेनियस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारे कॉस्ट को आप साइड कर दीजिए। जो ट्यूशन फीस का पार्ट है, सिर्फ उसी अमाउंट को आपको लेकर के जाना है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इसके एब्सेंस में कॉलेज आपको इशू क्रिएट कर सकता है। मे बी आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक एफिडेविट दे करके कि आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, बट आप उस टाइम फ्रेम में कॉलेज को ज़रूर सबमिट कर देंगे। बट मैं कोशिश करिए कि अगर आप ये बनवा करके लेके जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब ये कैसे बनवा सकते हैं, ये भी बताता हूँ। बैंक में आपको इस रिक्वायर्ड अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, जिससे आप बहुत जल्दी से इस डॉक्यूमेंट को सोर्स कर सकते हैं, जिसमें मे बी 2 दिन में भी आप बैंक गारंटी इशू करा लेंगे बैंक से। बट अगर आप प्रॉपर्टी कोलेटरल के अगेंस्ट में जाएँगे, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मे बी 14-15 डेज़ का टाइम लग जाएगा और कॉलेज शायद आपको इतना टाइम नहीं देगा, जिसमें कि आप बैंक गारंटी इतना टाइम लेकर के वहाँ पे सबमिट करें, और ऐसे केस में आपके सीट को कैंसल भी किया जा सकता है। तो केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट को कॉलेज की वेबसाइट में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, उससे आप वैलिडेट करिए और उसके बाद में ओरिजिनल्स के साथ में कॉपीज़ भी लेकर के जाइए और टाइम रहते इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे टीम के साथ में आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। डाउट हो तो कमेंट भी करिए, हम आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व ज़रूर करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।